हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि एसबीआई कार्ड में आपका इंटरव्यू किस तरह से होता है। एसबीआई कार्ड के लिए अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हो तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी। इसके अलावा किसी भी कार्ड के सेल्स के इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं, लाइक HDFC के, ICICI के, किसी भी बैंक के कार्ड के सेल्स या सेल्स प्रोसेस के लिए आप जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर सवाल पूछा जाता है, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी सेल्स के इंटरव्यू, ये सिर्फ कार्ड के इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी भी सेल्स के इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हो तो सबसे पहला बात कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है कि आप ऑन द कॉल बात करते हैं, आपको जो है कस्टमर को रेजुलेशन देना होता है, उसमें भी आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको रेजुलेशन देना होता है, बस कस्टमर जो सवाल पूछे वो देख देख के या फिर वो आपको पता होता है, उसका रेजुलेशन आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सेल्स के प्रोसेस में, चाहे वो कार्ड के सेल्स हो या इंश्योरेंस सेल्स हो, किसी भी सेल्स के प्रोसेस में क्या होता है कि आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को मनाना पड़ता है, उनको जो है अपना कार्ड सेल या कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ता है। लाइक अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है तो आप लोगों को जो है वो कम्युनिकेट अच्छा से नहीं कर पाएंगे और अच्छे से आप अच्छा से समझा नहीं पाएंगे, जिससे जो है लोग कन्विंस नहीं होंगे। मान के चलिए आपको कोई कार्ड बेचना है, उस कार्ड के बारे में आपको सब कुछ पता है लेकिन आप लोग से अच्छा से बात नहीं कर सकते, उसके बेनिफिट के बारे में आप अच्छा से बता नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो आपसे नहीं लेगा, राइट। और अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा सा कम भी है लेकिन आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह के लिए हो। लाइक आप अगर वेस्ट बंगाल के लिए कार्ड सेल्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी देखा जाता है, लाइक बंगाली लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, जितना ज़्यादा आपको लैंग्वेज आएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कस्टमर आपको इंग्लिश में बात करता है, अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा रहेगा। अगर कस्टमर आपसे इंग्लिश में बात करता है और आप हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ पर इंप्रेशन जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको 3 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, ज़्यादा लैंग्वेज आता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके ज़रिए लोगों को सेल कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो। इसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ों पर सवाल पूछा जाता है। लाइक अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं पे सेल्स पे, अगर आपका एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको कैसे सेल करना होता है, राइट। अगर आप किसी के पास सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं है और वो सेल्स के प्रोसेस में जा रहा है तो उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए। लाइक देखिए, किसी भी सेल्स का इंटरव्यू में आपको सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक उनके पास कोई पेन रहेगा, फ़ोन रहेगा, सिम रहेगा, वो आपको बोलेंगे कि आपके पास जो है उनके पास जो है एक वोडाफोन का सिम है लेकिन आपको कन्विंस करना है जियो के सिम के लिए, तो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है सेल्स के प्रोसेस में पूछी जाती है और क्रेडिट कार्ड के सेल्स में भी पूछी जाती है। तो वहाँ पे आपको लोगों को कन्विंस करना है, वहाँ पे उनको कन्विंस करना है कि इसका बेनिफिट क्या है। लाइक देखिए, सभी चीज़ में बेनिफिट भी होता है, सभी चीज़ में लॉस भी होता है, लेकिन तो आपको लॉस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के बारे में ही बताना, प्लस पॉइंट के बारे में ही बताना। प्लस पॉइंट में क्या कि ये जो मतलब मान के चलिए कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप जियो का सिम बेच रहे हैं, तो आपको जियो का सिम जो है वो क्यों अच्छा है, वो एयरटेल से क्यों अच्छा है, वो एयरटेल से सस्ता प्लान देता है, वो एयरटेल से नेटवर्क अच्छा देता है और वो एयरटेल से ज़्यादा टेक केयर करता है कस्टमर का, और ये सारी चीज़ें आपको बताना है। इसमें भी अगर कन्विंस नहीं होता है, मान के चलिए कस्टमर जो है आपसे कन्विंस नहीं होता है, तो उन सभी चीज़ों में आपको क्या बताना पड़ेगा कि ठीक है आप एक बार जो है हमारा यहाँ से ट्रायल वर्जन लेके देखिए, जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ होती है उसके हिसाब से कि आप एक बार लेके देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप बंद कर दीजिएगा, या फिर आपको अगर एक बार लेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, ये हम आपको फ्री में दे देंगे। जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको जो है समझाना है। बेसिकली जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, जब आप इंटरव्यू देंगे उस समय तो आप कुछ भी टर्म एंड कंडीशन बता सकते हैं ना, वहाँ पे तो आपको कॉपी देख के या फिर कोई टर्म एंड कंडीशन चेक करके नहीं बताना है। वहाँ पे आपको जो है सिर्फ समझाना है कि हाँ आप सेल करने के लिए जो है वो तैयार है, सेल करने के लिए तैयार इन द सेंस कि आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताना है। मान के चलिए कि बहुत सारे जगह में ये भी पूछा जाता है कि एक मॉल है, इस मॉल में सेल लगा हुआ है, तो आपको जो है अपने कस्टमर को फ़ोन करके पिच करना है कि हमारे मॉल में सेल लगा हुआ है तो आप आइए
और आकर जो है ये सामान जो है ये सेल में है, इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह में क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप कस्टमर को कॉल करेंगे, राइट। कस्टमर को कॉल करने के बाद उनको ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी हो रही है वो ग्रीट करने के बाद जो है आपको बताना पड़ेगा कि हमारे मॉल में सेल चल रहा है। कस्टमर ऑब्वियसली बात है कि आपको बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेना चाहेंगे, ये वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तो आप ये तो बोल सकते हैं उस समय कि हाँ आप आइए, बहुत अच्छा सेल है, आप एक बार विजिट करके देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मत लीजिए। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये एश्योरिटी देता हूँ कि आपको जो है अगर आप एक बार आते हैं तो आपको पसंद आएगा और आप एक सामान के बदले 2 सामान लेकर जाएंगे। इस तरह से आपको एश्योरिटी देना है सेल्स के प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्टीमेटली सेल करना है। आप लोगों को ज़बरदस्ती तो नहीं दे सकते, उसको समझाना पड़ेगा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, और समझा कर जो है आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जब भी देने के लिए जाओ तो सेल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके जाओ, लाइक किस तरह से पॉजिटिव चीज़ों को ब्रीफ करना होता है, किस तरह से पॉजिटिव चीज़ों को बताना होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल के इंटरव्यू में। इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, ये सारी चीज़ों पर उतना तवज्जो नहीं दिया जाता, उतना वैल्यू नहीं होता है। लेकिन सेल्स के प्रोसेस में अगर आप जाते हो तो वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बीपीओ वगैरह के इंटरव्यू से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी कंपनी से रिलेटेड आप जा रहे हो, लाइक मान के चलो आप एसबीआई कार्ड के लिए जा रहे हो, एसबीआई कार्ड में आपको एसबीआई कार्ड क्या क्या फीचर देती है, एसबीआई कार्ड आप कैसे सेल कर सकते हैं, कार्ड के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है आपको तैयारी करके जाना है। तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारी जगहों में क्या होता है ना कि सेल्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं होता प्रॉपरली। मान के चलिए आप एसबीआई कार्ड के सेल्स के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास अगर सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे आप क्या एक्सपीरियंस बताएंगे। तो वहाँ पे देखिए कुछ भी सेल्स का एक्सपीरियंस आप ये बोल सकते हैं कि आप 2 साल 1 साल जो है कोई स्टोर में काम किए, फ़ोन के स्टोर में काम किए, या वीवो के स्टोर या सैमसंग के स्टोर, कहीं पर भी आप काम किए जहाँ पे आपका जो है सेल्स का स्किल डेवलप हुआ है। तो इसलिए आपको लगता है कि आप जो ये काम है वो कर सकते हैं। लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि आप कार्ड के सेल्स के लिए जा रहे हैं तो आपका दूसरे कोई कंपनी में कार्ड का ही सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं भी है सेल्स का, तब भी आप ये ज़रूर बताएं कि आपका पास सेल्स का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस किसी भी जो है मुद्दे पर हो सकता है, वो किसी भी स्टोर से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप कोई प्लान सेल करते थे, आप सिम सेल कर सकते थे, आप कुछ भी जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। मान के चलिए आप कोई दुकान में काम कर रहे हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा क्या? नहीं होगा। अगर बड़े दुकान में कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो भी सकता है, मॉल वगैरह में कर रहे हैं तो, लेकिन कोई लोकल दुकान में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि हमने अपने घर के सामने ही एक फ़ोन के स्टोर या ओप्पो के स्टोर, वीवो के स्टोर में काम किया है जहाँ पे मैं सेल्स को देखता था। तो वहाँ पे क्या होगी कि उस पर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। मान के चलिए आप बताते हैं कि आप वीवो के स्टोर में थे, आप वीवो के फ़ोन बेचते थे, राइट। तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ठीक है, मान के चलिए आपके पास कोई वीवो का फ़ोन है, आपको बोलता है कि ये फ़ोन आपको बेचना है, तो आप किस तरह से बेचेंगे? तो देखिए वो बेचने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है लेने के लिए, उसको तो आप बेच नहीं सकते, लेकिन उसको आप तैयार कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए कि आप कोई कस्टमर को बोल रहे हैं, कस्टमर पहले तो बोलेगा नहीं लेंगे नहीं लेंगे, बाद में वो आपको बहाना करने लगेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको कुछ दिन बाद बताता हूँ। तो अगर आप उस तरह से भी आप उसको तैयार कर लेते हो तो आपके पास स्किल जो है वो अच्छी है। क्योंकि देखिए कस्टमर अगर नहीं लेना चाहता, आप उसको 100% अगर नहीं लेना चाहता, मन बना के आया या फिर उसके पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको नहीं बेच सकते। लेकिन आप उसको तैयार कर सकते हैं, राइट, कि आपके बातों से उनको अच्छा लगे। इन फ्यूचर अगर कोई चांसेस रहे बिकने का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको तैयारी करके जाना है। आपको सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है, क्या होता है सेल्स। इसके अलावा जिस भी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा फीचर वगैरह पढ़ के जाना है। और डेफिनेटली आपको ये ज़रूरी तैयार करके जाना है कि आप सेल्स किस तरह से करेंगे, क्योंकि सेल्स या इंश्योरेंस किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आप जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। और सिर्फ अगर आप इस क्वेश्चन में पास हो जाते हैं, सिर्फ इसी क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन को छोड़ दे, सिर्फ अगर इसी क्वेश्चन में अगर पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सेल्स के प्रोसेस में अगर आप जाते हो तो यही क्वेश्चन जो है, इसी में आपका 90% सिलेक्शन का चांसेस रहता है। बाकी 10% इधर उधर से रहता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो यहाँ पे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें तो बाद की बात है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो ये क्वेश्चन जो अगर आप तैयार करके जाते हो और इसका जवाब अगर आप सही तरीके से दे पाते हो तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस आप किसी भी प्रोसेस के लिए जाओ, एसबीआई कार्ड के लिए जाओ, एचडीएफसी के लिए जाओ, या फिर किसी भी इंश्योरेंस के लिए जाओ, या फिर लोन सेल के लिए जाओ, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।